in the question, if alpha and beta are zeros of a polynomial 6x square minus 5x plus 1, then form a quadratic equation जिसके रूट्स अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर हो। तो हमें सबसे पहले दिया हुआ है that 6x square minus 5x plus 1, ठीक है, equals to 0। इसके दो रूट्स हैं अल्फा बीटा, therefore you can write अल्फा प्लस बीटा होगा माइनस b by a, यानी कि माइनस ऑफ माइनस 5 डिवाइडेड बाय 6 which is 5 by 6, ठीक है, एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होगा c by a which is equals to 1 by 6। तो आपको ये पता चल गया। अब लेट्स से हमें जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालनी है, लेट अल्फा स्क्वायर इज इक्वल्स टू अल्फा डैश एंड बीटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू बीटा डैश। हमने मान लिया कि जो नए रूट्स है वो अल्फा डैश और बीटा डैश है। अल्फा स्क्वायर को हमने अल्फा डैश मान लिया, बीटा स्क्वायर को हमने बीटा डैश मान लिया। ये वन नहीं है, डैश है, ठीक है। आप चाहो तो आप इसको अल्फा डैश की जगह अल्फा नॉट ले लो, ठीक है, अल्फा नॉट बीटा नॉट, ठीक है। अगर अल्फा नॉट बीटा नॉट दो रूट्स है हमारे, तो हम लोग की जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, देयरफॉर क्वाड्रेटिक रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल बी क्या होगी, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो हमें ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालनी है ना। हमें ऐसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना था जिसकी जीरोस अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर हो। मैंने अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर को नॉट नॉट मान लिया और ये लिख दिया। तो बेसिकली हमको क्या निकालना है, अल्फा नॉट प्लस बीटा नॉट मतलब अल्फा स्क्वायर। तो हम लोग यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे लिखेंगे अल्फा नॉट प्लस बीटा, इसको इक्वेशन 1 मान लो, ठीक है। हमें ये इक्वेशन निकालनी है, तो हमने अल्फा नॉट प्लस बीटा नॉट निकालना है। तो अल्फा नॉट प्लस बीटा नॉट क्या होगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के इक्वल है। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमें यहाँ पे पता है 5/6 का होल स्क्वायर माइनस 2, अल्फा बीटा क्या है हमारा 1/6। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी 25/36 माइनस 1/36, ये आएगी नहीं 2 बाय वो है, तो यहाँ पे 2/36 बेसिकली। सो दिस इज 2/6, स्क्वायर भी नहीं है तो 1/3। हाँ जी, तो यहाँ पे हमने सॉल्व किया 25/36 माइनस 1/3, ये हमारा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू है। यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे 36 आएगा, ऊपर आएगा 25, यहाँ पे आ जाएगा 12, सो दिस इज इक्वल्स टू 13/36। 13/36 हमारी वैल्यू आई अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब हमें निकालना है अल्फा नॉट बीटा नॉट, अल्फा नॉट बीटा नॉट। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमें नेक्स्ट क्या निकालना है, अल्फा नॉट बीटा नॉट। वो किसके इक्वल है, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी आई है 1/6, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/6 का होल स्क्वायर विच इज 1/36। तो हमें ये भी पता चल गया। तो अब आप लिखेंगे देयरफॉर द रिक्वायर्ड quadratic polynomial is क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का एक्स प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू 0, या 0 नहीं भी लिखोगे, इक्वेशन नहीं है, पॉलिनोमियल बताना है बस, क्योंकि यहाँ पे पॉलिनोमियल वर्ड यूज हुआ है। इक्वेशन होता तो हम इक्वल टू 0 करते, तो हम लोग ये इक्वल टू 0 हटा देते हैं। तो ये हमारा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल है, तो यहाँ पे इक्वल टू 0 नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर, अब वैल्यूज डालेंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू आई है 13/36x प्लस 1/36 इसकी आई है। तो यहाँ से आप ऐसे लिख सकते हैं 36 ऊपर आएगा 36 एक्स स्क्वायर माइनस 13x प्लस 1,
तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि कांस्टेंट 1/36 है, इक्वल टू 0 होता है तो हट जाता है। तो अगर आप इक्वेशन लिखना चाहेंगे तो आप ऐसे लिख सकते हैं 1/36 into 36x² minus 13x plus 1। और इक्वेशन लिखनी है तो लास्ट में लिख दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज इक्वल टू 36x² minus 13x plus 1। ठीक है, सीधा सिंपल 1/36। अब आपको इक्वेशन दी हुई है 5x² plus 5x plus 1। इसके दो रूट है अल्फा एंड बीटा। आपसे पूछा है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू बताइए। तो फर्स्ट पार्ट हम करेंगे सम ऑफ, पहले आप जनरलाइज लिख दीजिए कि सम ऑफ रूट क्या है। अल्फा प्लस बीटा आ रहा है माइनस बी बाय ए, ये लिखा करो माइनस बी बाय ए, ठीक है, इक्वल्स टू -5/5, तो ये आ गया -1। एंड अल्फा बीटा कितना आ रहा है आपका c बाय a which is equals to 1/5। तो हम दोनों, हमको ये दोनों वैल्यूज पता चल रही है, तो हमें क्या निकालना है फर्स्ट पार्ट which is अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, जिसको हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, है ना। तो अल्फा प्लस बीटा कितना है आपका -1 का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है 1/5। तो यहाँ से आंसर आ जाएगा 1 - 2/5। तो ये आ गया 3/5 पहला पार्ट। सेकंड पार्ट है आपका अल्फा की पावर -1 प्लस बीटा की पावर -1। -1 का मतलब क्या होता है, आपसे पूछा है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। इसको हम सॉल्व करेंगे, नीचे अल्फा बीटा आएगा, ऊपर आएगा अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है -1 और इसकी है 1/5। तो यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा -5। So I think this question ये दिया हुआ है, if zeros of a polynomial are double in value, the zeros of this polynomial, then find the values of p and q। तो इसके जो zeros है उसके डबल इसके zeros है। तो मैं क्या कर रही हूँ 2x² - 5x के जीरो निकाल रही हूँ पहले। 2x² - 5x - 3, इसको फैक्टराइज करते हैं। तो मेरा प्रोडक्ट क्या आना चाहिए -6 और सम क्या आना चाहिए -5। तो मैं इसको ऐसे करती हूँ 2x² - 3x प्लस 2x, नहीं इसमें भी नहीं कर सकते, -6x प्लस x। क्या इसमें स्प्लिटिंग कर दें, राइट। इसको फैक्टराइज करेंगे तो -6 प्लस x में करेंगे, क्यों, क्योंकि -6 into -1 -6 आएगा, प्रोडक्ट -3 into -2 -6 आ रहा है, और इन दोनों का सम -5 आ रहा है। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? टेल मी। ठीक है, नाउ तो दिस, इसके रूट्स निकालेंगे। यहाँ से 2x कॉमन लेंगे, अंदर आएगा x - 3। यहाँ से 1 कॉमन लेंगे, अंदर आएगा x - 3। तो यहाँ से 2x + 1 और यहाँ से आएगा x - 3। तो यहाँ से जो रूट्स आए, जीरोस आए, जीरोस क्या है, जीरोस आए हमारे -3 एंड -1/2। यही आएंगे जीरोस, 3 एंड -1/2। तो इस क्वेश्चन में ये बोला हुआ है कि इसके जो जीरोस है इसके डबल है, ठीक है। देयरफॉर जीरोस zeros of x² plus px plus q are, इसके डबल है, तो 6 एंड -1। अगर इसका 3 और -1/2 है तो इसके क्या होंगे, 3 का डबल 6, -1/2 का डबल -1। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम? ठीक है, अगर इसके जीरो ये होंगे तो p सम ऑफ रूट कितना हुआ, सम ऑफ रूट होगा आपका -b/1। सम ऑफ रूट कितना आ रहा है 6 एंड -1 इक्वल्स टू -p। तो p की वैल्यू कितनी आ गई -5। प्रोडक्ट ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट इज c बाय यानी कि q बाय 1, q। प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना आ रहा है 6 into -1 इक्वल्स टू q। तो q की वैल्यू कितनी आ गई -6। Find the zeros of the polynomial by factorization method and verify the relations between the zeros and coefficient of the polynomial this। So इसके अंदर आपको मेंशन है कि आपको फैक्टराइजेशन मेथड लगाना है, तो आप डिस्क्रिमिनेंट मेथड, श्रीधराचार्य मेथड जो होता है वो नहीं लगा सकते, ठीक है। तो फैक्टराइज, और फिर इसने बोला है कि वेरीफाई करना है, तो उसके भी मार्क्स है कि वेरीफाई करके दिखाना है जीरोस मतलब सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो सबसे पहले तो हम इसको फैक्टराइजेशन मेथड से करेंगे।
तो ये 7/2x प्लस 3/4। तो आप लोग मुझे बताओ कि इसको आपने कैसे किया, एलसीएम लेके फैक्टराइज किया कि बिना एलसीएम लेके फैक्टराइज किया? एलसीएम एलसीएम लेके फैक्टराइज किया है। कोई ऐसा है जिसने बिना एलसीएम लिए ही फैक्टराइज किया हो? हमेशा कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो एलसीएम लेके किया करो, आसान हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोग 4 लेंगे, ऊपर आएगा 8x², इधर आएगा 14x प्लस 3। तो हमारा जो पॉलिनोमियल बना हुआ है a 1/4 बाहर रख लो, 8x² प्लस 14x प्लस 3। ठीक है, इसको फैक्टराइज करेंगे तो 8 3 कितना होता है 24। 24 सम आना, प्रोडक्ट आना चाहिए और सम आना चाहिए 14। तो बताओ क्या स्प्लिटिंग करें, 12 and 2 की कर दे, राइट? तो 1/4 8x², 14 को लिख देते हैं 12x प्लस 2x प्लस 3। अब 1/4 यहाँ से आप 4x कॉमन ले सकते हैं, अंदर आएगा 2x प्लस 3 प्लस 1 2x प्लस 3। तो 1/4 4x प्लस 1 एंड 2x प्लस 3। तो यहाँ से x की वैल्यूज कितनी है, जीरोस के इक्वल टू 0 करेंगे अगर हम फैक्टराइज करने के बाद। जीरोस हमारे क्या है, जीरोस आएंगे -1/4 एंड -3/2। जीरोस हमारे जीरोस आए -1/4 -3/2। इसमें किसी को प्रॉब्लम कोई? जीरोस क्या होते हैं, जीरोस ये तो हमने फैक्टराइज करके दिखा दिया, पर जीरोस करने के लिए तो इक्वल टू 0 करना ही पड़ेगा निकालने के लिए। तो हमारा -1/4 -3/2 आ गया। अब वेरिफिकेशन के लिए आपको लिखना पड़ेगा, 1 सेकेंड, तो वेरिफिकेशन के लिए आपको लिखना पड़ेगा ये वर्ड वेरिफिकेशन। ये वर्ड लिखेंगे वेरिफिकेशन, फिर सम ऑफ रूट लिखेंगे। सम ऑफ रूट किसके बोला, वेरिफिकेशन बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट। तो सम ऑफ रूट इज इक्वल्स टू -b/a। सम ऑफ रूट कितना आ रहा है हमारा, -1/4 -3/2, राइट? एंड -b/a, -b इज -7/2, a की वैल्यू है 2। तो इसको LHS इक्वल टू RHS प्रूव करना है। ये आएगा 4 -1 -6, ये आएगा -7/4। -7/4 इक्वल्स टू -7/4, LHS इक्वल्स टू RHS। ये सम का वेरिफिकेशन भी करना है, प्रोडक्ट का भी करना है। प्रोडक्ट इक्वल्स टू C/A, ठीक है? 1 सेकेंड, आकाशदीप अब ज्वाइन कर रहा है। प्रोडक्ट इक्वल्स टू C/A, प्रोडक्ट है -1/4 इंटू -3/2। C की वैल्यू कितनी है हमारी 3/4 एंड A की वैल्यू है 2। तो यहाँ पे आएगा 3/8 इक्वल्स टू 3/8, LHS इक्वल्स टू RHS, फिर लिखेंगे हेंस वेरीफाइड। क्या सबको क्लियर है कैसे करना है? यस मैम। Yes, sir. In this, alpha and beta are the zeros of this polynomial, ठीक है? तो 2x² minus 5x plus 3 के दो रूट्स है अल्फा एंड बीटा, और आपको ये तीन वैल्यूज निकालनी है। उससे पहले आप जनरलाइज में सम ऑफ रूट लिखिए -b/a। -b/a लिखना है माइनस ऑफ -5/2, तो आपका सम ऑफ रूट आया 5/2। प्रोडक्ट ऑफ रूट होगा आपका C/A which is equals to 3/2। so this is C/A, ठीक है? अब आपसे फर्स्ट पार्ट जो है पूछा है which is अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ये हम निकाल सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा लिख के। तो यहाँ पे वैल्यूज डालेंगे 5/2 का होल स्क्वायर -2 टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा विच इज 3/2। तो यहाँ से आएगा 25/4 -3, तो विच इज 25 -12/4। 4 एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा विच इज 13/4। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया 13/4। नाउ सेकंड पार्ट आप करेंगे। आपको एग्जामिनेशन में ऐसे नहीं करना है, ऊपर से नीचे की तरफ जाना है। मैं बोर्ड
यूज कर रही हूँ इसलिए ऐसे लिख रही हूँ. You have to write first part, फिर उसके नीचे second part, उसके नीचे third part. Second part is 1/2 alpha plus 1/2 beta. तो यहाँ से 1/2 कॉमन ले लो, अंदर आया 1/alpha plus 1/beta. 1/2 अल्फा बीटा एलसीएम ले लो, ऊपर आएगा अल्फा प्लस बीटा. तो 1/2 सम ऑफ रूट की वैल्यू डाल दो, 5/2 प्रोडक्ट ऑफ रूट की 3/2. 2 से 2 कैंसिल, 5/6 आपका आंसर आ जाएगा यहाँ से. राइट. थर्ड पार्ट, अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा. तो यहाँ से आप लिख सकते हैं अल्फा बीटा अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर. अब आपको अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, यहाँ से डायरेक्टली आप 13/4 लिख सकते हैं. हमने फर्स्ट पार्ट में निकाल दिया है. ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिखा 13/4 और प्रोडक्ट ऑफ रूट हमारा कितना है 3/2. सो ये आ गया आपका 13/6. दिस इज द थर्ड पार्ट. तो आई थिंक ये सबको क्लियर है कैसे करना है. So in this question, alpha and beta are the zeros of this 2x square. तो मैं सबसे पहले ये लिखूंगी 2x square minus 5x plus 7. इसके दो रूट्स हैं अल्फा एंड बीटा. तो अल्फा प्लस बीटा आया माइनस b by a यानी कि 5/2 आ गया. एंड अल्फा बीटा इज इक्वल टू c by a which is 7/2 आ गया, है ना. अब इसने बोला देन फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose zeros are this. तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसके जीरोस, so let alpha naught is equals to 3 alpha plus 4 beta and beta naught is equals to 4 alpha plus 3 beta. ठीक है, हमने अल्फा नॉट बीटा नॉट को ये मान लिया. तो अब अल्फा नॉट प्लस बीटा नॉट सम ऑफ रूट्स किसके इक्वल होगा, अल्फा नॉट प्लस बीटा नॉट के. यानी कि 3 अल्फा प्लस 4 बीटा प्लस 4 अल्फा प्लस 3 बीटा यानी कि 7 अल्फा प्लस 7 बीटा यानी कि 7 टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा यानी कि 7 इंटू अल्फा प्लस बीटा कितना है 5/2 यानी कि 35/2 आ गया. सम ऑफ रूट जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकाली है उसका सम ऑफ रूट है 35/2. प्रोडक्ट ऑफ रूट जो है वो है अल्फा नॉट इंटू बीटा नॉट. ये होगा आपका 3 अल्फा प्लस 4 बीटा इंटू 4 अल्फा प्लस 3 बीटा. इसको खोलना पड़ेगा, में थोड़ी कैलकुलेशन होगी. तो द क्वेश्चन इज थ्री अल्फा प्लस 4 बीटा प्रोडक्ट किसके इक्वल आ रहा है एंड 4 अल्फा प्लस 3 बीटा. इसको मल्टीप्लाई करेंगे. 4 3s are 12 अल्फा स्क्वायर प्लस 3 3s are 9 अल्फा बीटा प्लस 4 4s are 16 अल्फा बीटा प्लस 4 3s are 12 बीटा स्क्वायर. तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 12 कॉमन ले लेते हैं इसमें और इसमें 12 कॉमन ले लेते हैं. तो अंदर बचेगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और ये मिलके आ जाएगा 25 अल्फा बीटा. अब 12 अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा प्लस 25 अल्फा बीटा. अब वैल्यूज डाल देंगे. अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है 5/2, इसकी वैल्यू है 7/2. तो 12 5/2 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 7/2 प्लस 25 इंटू 7/2. सो आंसर आया 12 25/4 माइनस 7. 2 से 2 कैंसिल प्लस 25 इंटू 7 कितना आ रहा है 175/2. इसको सॉल्व करेंगे 12 4 एलसीएम लेंगे, ऊपर आएगा 25 माइनस 28 प्लस 175/2. तो यहाँ पे ये 4 कैंसिल होके यहाँ पे 3 आ गया. तो कैलकुलेशन में 3 इंटू माइनस 3 प्लस 175/2. तो यह माइनस 9 प्लस 175/2
नीचे 2 एलसीएम आएगा -18 प्लस 175। सो ये कितना आ रहा है फाइनली? क्या हुआ, कैलकुलेशन गड़बड़ की है क्या आप लोगों ने या मैंने? क्या रे कृति? हाँ मेरी गलत होगी कैलकुलेशन। ठीक है, तो यहाँ से 175 माइनस 18 कर दो। 15 में से 8 गए 7 एंड दिस इज 5, तो 157/2 आ गया। तो यहाँ से हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा x स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इनटू x प्लस प्रोडक्ट। तो x स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट हमारा कितना आया है 35/2 और प्रोडक्ट ऑफ रूट है 157/2। तो हमारा जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आया वो आया 2x स्क्वायर माइनस 35x प्लस 157। ये आंसर है हमारा फाइनल।